तेसु और शिनवू ओकोनोमियाकी खाने आए थे, लेकिन शिनवू ने वो ठीक से पकाया नहीं। तो तेसु कहता है मैं फर्स्ट टाइम ओकोनोमियाकी खाने वाला था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे हर एक काम में अच्छा होगा। और हाँ, मैं पहली बार इसे तुम्हारे साथ खा रहा हूँ। उसने एक बाइट लिया और फिर अचानक से ही उसने बहुत ही सैड चेहरा बना लिया और कहा कि तुम हमेशा ही मेरे फर्स्ट बर्बाद कर देते हो। ये पूरा मैस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा थोड़ा टेस्टी है। शिनवू को अभी जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि तेसु आखिर सोच क्या रहा है। तेसु ने कहा कि मैंने उसका फर्स्ट ओकोनोमियाकी बर्बाद कर दिया, लेकिन जिस तरह से उसने कहा उससे मुझे बहुत ही फेमिलियर फीलिंग्स आने लगी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब मुझे ऐसी फीलिंग्स आई थी। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था और तुम्हें देखते ही मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता था। ये सब कुछ सोचकर ही शिनवू बहुत ही ज्यादा परेशान महसूस करने लगा। जो ओकोनोमियाकी उसका फेवरेट है, उससे निकलना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। वो मन में बोलता है मेरा फर्स्ट तो तुम थे तेसु, और अब काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है। तो फिर तेसु, तुम्हारा फर्स्ट कौन था? और तुम्हें कब ये रियलाइज हुआ कि तुम्हें लड़के अच्छे लगते हैं? क्या तुम अभी किसी को डेट कर रहे हो? शायद तुम उस लड़के को डेट कर रहे हो जिसके साथ तुम उस दिन बाथरूम में थे। मैं ये सब कुछ जानने के लिए मरे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्हें ये वियर्ड लगेगा, लेकिन फिर भी। और उसने पूछ ही लिया, तेसु क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? ये सुनकर तेसु तुरंत ही उसके करीब आ गया और कहता है तुम्हें क्या लगता है? शिनवू सोचता है आखिर ये किस तरह का जवाब है। तेसु उसके और करीब जाने लगा और उसके कान में विस्पर करने लगा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ? तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम किसी और लड़के को किस करते हो, किसी और लड़के को अपनी बॉडी टच करने देते हो। और उसकी हॉट ब्रिज से शिनवू ब्लश हो गया, उसका चेहरा एकदम ही लाल हो गया। तेसु अंदर से मुस्कुराता है और कहता है मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुम ही आज यहाँ पे आ गए, और मैगजीन ऑफिस में भी तुमने ही शुरुआत की थी। मैं तुम्हें पहले से ही वार्निंग दे देता हूँ। यूजुअली कोई भी सामने से मेरे पास आता है तो मैं उसे मना नहीं करता। तभी वहाँ पे सेबिन आ गया और वो ओकोनोमियाकी पार्सल ले जाने वाला था। उसे देखकर शिनवू की जान गले में आ गई कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो तुरंत ही अपने हुडी से खुद को कवर कर लेता है। तो तेसु कंफ्यूजिंगली कहता है अचानक से ये तुम क्या कर रहे हो? शिनवू उसे अपने साथ ले जाने लगा कि चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। लेकिन तेसु ने पीछे मुड़ के सेबिन को देख लिया और उसे पता चल गया कि शिनवू उससे क्यों भाग रहा है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और वो मन में बोलता है जैसा कि अभी मैं तुम्हें कह रहा था, अगर कोई सामने से मेरे पास आए तो मैं उसे मना नहीं करता, और फिर अगर तुम मेरे पास आ गई तो फिर मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। तेसु शिनवू को अपने घर लेके आ गया था। शिनवू जब बाथरूम यूज करने गया तब उसने आईने में खुद को देखा और उसकी बॉडी पे उसने निशान देखे। वो निशान तेसु ने उसे दिया था। तेसु यहाँ पे सोफे पे बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी शिनवू ने आके उसके नेक पर बाइट कर लिया। तेसु उससे दूर होता है और पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? शिनवू अपनी बॉडी के मार्क्स दिखाता है कि तुमने मेरी बॉडी पे मार्क्स लगाए तो तुम्हें बुरा फील नहीं हो रहा था? पता है इससे मैं कितना ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तुम एक बहुत बड़े पर्वर्ट हो। तेसु ने शिनवू की बॉडी पे मार्क्स देखे और फिर वो थोड़े पल के लिए उसे देखता ही रहा। और वो कहता है तुम आखिर पर्वर्ट किसे बुला रहे हो? हाँ, उसने अपने हाथ में जो बेल्ट पहना था उसे निकाल के उसे शिनवू के गले में पहना दिया। उसने वो ऊपर पुल किया जिससे शिनवू को दर्द हुआ। तेसु स्मिर करता है और कहता है तुम एक बैड लिटिल डॉगी हो जो अपने ऑनर को बाइट करते हो। शिनवू की धड़कन तेज हो गई और वो कहता है ऑनर? क्या तुम हो मेरे ऑनर? शिनवू को ऐसे ही तो चीजें चाहिए, इससे वो और ज्यादा एक्साइट हो जाता है। वो सोचने लगा कि उसने मुझे डॉगी वाला कॉलर पहना दिया। मैं अभी ही एक डॉग की तरह भौंकना चाहता हूँ, उसके पैरों के आसपास रेंगना चाहता हूँ और उसके तलवे चाटना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है, लेकिन प्लीज थोड़ा जेंटल करना। एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शिनवू ऐसा मानता है ना कि सेबिन बहुत ही क्रिंज बातें करता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिनवू ही सबसे ज्यादा क्रिंज बातें सोचता है। शिनवू कहता है तुम डॉग किसे कह रहे हो और कौन है मेरा ऑनर? तेसु कहता है और कौन होगा, ये मेरा घर है तो मैं ऑनर हूँ। आज से तुम मेरे एक डॉगी हो। वो कॉलर से ही उसे खींच कर अंदर ले जाता है और बेड पर डाल देता है। फिर वो कुछ ढूंढने लगा और कहता है तुमने पूछा था ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। एक्चुअली मुझे वैसी चीजें बहुत ही बोरिंग लगती है।